अरे हाँ, टाइम पे आ जाऊंगी। मेकअप और हेयर तो हो गया, बस अब जल्दी से कपड़े चेंज कर लेती हूँ। ये कितना ढीला ढीला लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ठीक तो लग रहा है, इसे मैंने अभी तक पहना क्यों नहीं? इसे पहन के ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। ओ, तो इसीलिए मैंने इसको नहीं पहना और पहनूंगी भी नहीं। हाँ, ये सही लग रहा है, लेकिन इसका मटेरियल इतना चुभ क्यों रहा है? इसको तो मैंने ट्राई करके खरीदा था। मम्मी सही कहती हैं, मैं पैसे बर्बाद ही करती हूँ। ये कितना सी थ्रू है, साथ में क्लीवेज भी दिख रहा है। ये तो बिल्कुल नहीं। अरे वाह, ये ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है मेरे ऊपर, लेकिन मैंने इसे अभी तक पहना क्यों नहीं? ओह, आपकी वजह से। चेंज। ये कूल लग रहा है, लेकिन मुझे गर्मी सी लग रही है। ये भी नहीं। इस गुलाबों को मैंने क्यों खरीदा था? इसकी फिटिंग कितनी अजीब है। इसको पहन के तो मैं कहीं भी नहीं जा सकती हूँ। यार, मैं नहीं आ सकती हूँ। क्यों? मेरे पास पहनने के लिए कपड़े ही नहीं हैं। श्रेया की मम्मी क्यों मुझे कॉल कर रही हैं? सुन, अगर किसी दिन मेरी मम्मी तुझे कॉल करे ना तो समझ जाना कोई ना कोई रायता फैल गया है, और प्लीज बात को संभाल लेना। ठीक है। हेलो, नमस्ते आंटी। वो कहाँ है? वो कौन? श्रेया। श्रेया, वो तो मेरे साथ ही है, मेरे सामने बैठी है। उससे बात करवाओ। बात? आंटी, आप तो जानती हैं आपकी बेटी कितनी अच्छी है। वो मम्मी के साथ किचन में हेल्प करवा रही है। हाँ, जानती हूँ कितनी अच्छी है। वैसे ये रोहन कौन है? रोहन? आंटी, वो हमारा भैया है। अच्छा, वो भैया है जो दिन भर फोन करता है और आई लव यू का मैसेज भेजता है। नहीं आंटी, आपको गलतफहमी हुई है। वो हम दोनों का भैया है, हमने राखी भी बांधी थी उसे। श्रेया के बैग से लड़के की शर्ट मिली है, किसकी है बताओगी? लड़कों की शर्ट? आंटी, फैशन है, आजकल तो फैशन है। हम दोनों ने साथ में ही खरीदी थी। अच्छा, तुम्हारा बर्थडे तो 2 महीने पहले था ना? वो बोली थी परसों तुम्हारे बर्थडे में जाना है। मेरा बर्थडे? हाँ आंटी, परसों मेरा बर्थडे है। वो एक्चुअली 2 महीने पहले ना मेरे भाई का बर्थडे था। झूठ मत बोलो, मुझे अच्छे से याद है, तुमने बोला था तुम्हारा बर्थडे है। नहीं आंटी, आपको गलतफहमी हुई है। 2 महीने पहले मेरे भाई का बर्थडे था। मेरा बर्थडे परसों है, परसों। आजकल मुझे कुछ ज्यादा ही गलतफहमी होने लगी है। आंटी, मुझे मम्मी बुला रही है, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। मैं उससे बात करवाती हूँ। बाय बाय। कुत्ती, अगर तू कहीं जाती है तो मुझे बता के तो जाया कर। हर बार मुझे फंसा देती है। अगली बार से तू कहीं भी जाएगी तो पहले मुझे बताएगी, फिर जाएगी, समझी? रख। आ गई बेटा। बेटा, तू तो कभी आती ही नहीं है, तुझे हमारी याद नहीं आती है? वो मम्मी ने आपको बताया होगा। हाँ, तेरी मम्मी ने बताया है कि वो ऑफिस के काम से बाहर गए, तभी तू यहाँ आई है। अंदर आ। अरे, सैंडल क्यों उतारी है? पहन के ही आ जा। बेटा, कंफर्टेबल होके बैठ, इसे अपना ही घर समझ। नहीं, मैं ठीक हूँ। बेटा, तू कुछ खा क्यों नहीं रही है? ले खा। नहीं, नहीं खाना मुझे। बेटा, सिर्फ देखने से पेट के अंदर नहीं चला जाएगा, मुंह से खाना पड़ेगा। बेटा, तेरे जितना तो मैं तब भी नहीं शर्माई थी जब पहली बार ससुराल आई थी। तू भी ना। बेटा, तू अपने घर में भी इतनी शांत शांत रहती है? नहीं। मम्मी, शायद इसके बोलने पे भी टैक्स लगता होगा। बता बेटा, क्या खाएगी? जल्दी से तेरे लिए बना देती हूँ। मुझे भूख नहीं है, मैं घर जाके खा लूंगी। अरे, घर तो तू कल जाएगी, क्या तब तक भूखी बैठी रहेगी? दाल रोटी रखी है, खा लेगी। तेरी माँ तो बोल रही थी बड़े नखरे तेरे खाने में। नहीं। ठीक है, फिर लाती हूँ। एक रोटी और चाहिए। बेटा, और रोटी दूँ? नहीं। बेटा, तू तो बहुत कम खाती है, तुझसे ज्यादा तो मेरा टिंकू खा लेता है। क्या हुआ बेटा, पेट में दर्द हो रहा है क्या? नहीं। तू पॉटी आई है? नहीं। तो क्या हुआ? बोल। सुसु आई है। तो पेट पकड़ के क्यों बैठी है? तू कोई जल्दी कहती नहीं जिसे परमिशन चाहिए? जा वॉशरूम। शादी करके आते ही सारा दहेज हड़प कर तेरी दादी ने अगले दिन ही हमारा चूल्हा अलग कर दिया। पूरे दिन मैं और तेरे पापा भूखे बैठे रहे, पर कोई पूछने तक नहीं आया। फिर अगले दिन तेरे पापा ने पूरे दिन मजदूरी की और उन पैसों से 1 किलो आटा और तवा लाए, तब जाके हमने रोटी खाई। बेटा, तुझे नहीं पता तेरे माँ बाप ने कितना कुछ सहा है।
लेकिन मम्मी, दादी तो कहती हैं आपको दहेज के नाम पे सिर्फ एक खटिया मिली थी जो हमारे आंगन में रखी है, और आपने ससुराल आते ही पूरे घर में लड़ाई लगवा के सबका चूल्हा भी अलग करवा दिया। दहेज का सामान तो तेरी बुआ लेके चली गई, तो बची सिर्फ खटिया, तो वही ना दिखाएंगे। और मैं क्या अलग करूंगी इन्हें? इन चारों भाइयों के चूल्हे पहले से अलग थे। तेरे पापा की नौकरी से पहले हमें कोई पूछता भी नहीं था, और जैसे ही तेरे पापा की नौकरी लग गई सारे रिश्तेदार पैदा हो गए पैसे मांगने के लिए। राजू घर बनवा रहा हूँ, पैसे दे दे। बेटी की शादी कर रहा हूँ, पैसे दे दे। और तेरे पापा इन घर वालों के ऊपर पैसे लुटाते रह गए, पर मुझे कभी नहीं दिया। लेकिन मम्मी, बुआ तो कहती हैं पापा की नौकरी क्या लगी, आपके मायके वाले अमीर हो गए, आप यहाँ से भर भर के सामान वहाँ पहुँचाती थी, और अपने लिए आपने ढेर सारे गहने बनवा लिए, कभी दादी को भी 1 रुपए तक देने नहीं दिए। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं आजकल देख रही हूँ तो अपने कलेशी बुआ की तरह होती जा रही है। अरे खून तो इन्हीं का, रंग तो दिखाएगा ही। आज से तेरा कुरकुरा चिप्स बांध ले। मम्मी, मेरे कुरकुरे तो दे दो। क्या अपने कलेशी बुआ से मांग। जब तू पेट में थी मेरा काजू कतली खाने का बहुत मन किया। अब तेरे पापा तो नौकरी पे थे, तो मैंने तेरी बुआ और दादी को बोला, साफ मना कर दिया। पर जब ये बात मेरे मायके वालों को पता चली, तेरे मामा अगले ही दिन पूरे 10 किलो काजू कतली लेके आए, और तब से अब जब भी आते हैं हमेशा काजू कतली लेके ही आते हैं। लेकिन मम्मी, दादी तो बोलती है मामा कभी मिठाई का एक टुकड़ा भी नहीं लाए, और ये मैंने भी देखा है, मामा हमेशा खाली हाथ ही आ जाते हैं। जब से शादी करके आई हूँ कभी एक तीज त्योहार अपने मायके में नहीं मनाया है। तीज त्योहार तो सिर्फ तेरी बुआ को होता है, जो हर बार मुंह उठा के पूरी फौज लेके आ जाती है। अगर मैं चली गई तो उनकी सेवा कौन करेगा, इसलिए कभी जाने नहीं दिया। लेकिन मम्मी, दादी तो कहती हैं आपके मायके वाले आपको पूछते ही नहीं हैं। एक बार दिवाली पे तेरे पापा सबके लिए कपड़े लाए, तो मेरे लिए भी साड़ी लाए, पर तेरी बुआ को मेरी साड़ी ज्यादा अच्छी लगी, तो उस जल कुकड़ी ने दिया से मेरे पल्लू पे आग लगा दी। तो माँ, उस दिन तेरी माँ मरते मरते बची थी। लेकिन मम्मी, बुआ ने तो बोला आपकी साड़ी के पल्लू में अगरबत्ती से एक छोटू सा छेद हुआ था। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं आजकल देख रही हूँ तो अपने कलेशनी बुआ की तरह होती जा रही है। अरे खून तो इन्हीं का, रंग तो दिखाएगा ही। और से तेरे कुरकुरे चिप्स बंद। मम्मी, मेरे चिप्स कुरकुरे दे दो। क्या अपने बुआ से मांग। माही, तू बहुत दिनों से घड़ी मांग रही थी ना? हाँ पापा। ले आया तेरी घड़ी। थैंक यू पापा। माही, अब घड़ी उतार के रख दे, कल स्कूल जाना तब पहनना। हाँ माही, टाइम क्या हुआ? मम्मी, 8। मम्मी, 8 बज गए। कल तो सबकी नजर सिर्फ मेरी वॉच पे होगी। माही, अब सो जा, वो घड़ी तेरी ही है। हाँ मम्मी। हाय। वाह माही, तेरे पापा ने फाइनली तुझे वॉच दिला दी। हाँ यार, तू क्लास की फर्स्ट गर्ल है जिसके पास वॉच है, और ये कितनी प्रिटी है। थैंक यू। मुझे भी दिखाना माही। यार, मुझे भी दिखा। मुझे भी दिखा। यार, तेरी वॉच बहुत सुंदर है। हाँ, सही में। थैंक यू गाइस। माही, कितने बज गए? 10:50, 11:30, 12:50। यार, सर से पूछना टाइम क्या हुआ। अरे सर से पूछने की क्या जरूरत है, माही से पूछो ना, माही के पास वॉच है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। वाओ, क्रिसमस के लिए कितनी सुंदर सुंदर चीजें मिलती हैं। इस बार तो मैं भी क्रिसमस सेलिब्रेट करूंगी। 12 बजने वाले हैं। मम्मी, पापा। क्या है? पापा, मैं तो क्रिसमस विश करने आई हूँ। मैरी क्रिसमस। अरे अंग्रेजों को त्योहार है, फालतू मेरी नींद खराब कर दी। जा, लेकिन जाके सो जा। मम्मी, आपको पता है आज क्रिसमस है। ये क्या होता है? मीन्स फेस्टिवल। त्योहार है तो साफ सफाई भी होती होगी। हाँ, होती है ना। तो फिर जल्दी से घर की सफाई कर ले। सफाई करने से मम्मी खुश हो जाएंगी और सारी चीजें दिला देंगी। 2 hours later. मम्मी, हो गई सफाई। अब आप मुझे क्रिसमस के लिए चीजें दिला दो। क्या चाहिए? डेकोरेशन के लिए क्रिसमस ट्री और केक। केक खाने का बहाना चाहिए। अभी एक हफ्ते पहले तो चिंटू को बर्थडे में खाया था। केक नहीं आएगा। डेकोरेशन का सामान। दिवाली की लाइटें और गेंदे रखी हैं, वही निकाल ले। मैं भूल कैसे गई, पिछले साल भी तो मम्मी ने यही किया था।
मम्मी आपको पता है सेंटा हमारी विश पूरी करता है। कैसे? अरे अपनी विश लिख के सॉक्स में डाल दो, वो पूरी कर देता है। मम्मी मुझे भी नए सॉक्स दिला दो ना। पुराने सॉक्स में ही डाल दे। वैसे मम्मी अगर सेंटा आपकी विश पूरी करे तो आपकी क्या विश होगी? बेटा मेरी तो एक ही विश है कि तू फोन चलाना बंद कर दे और पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे। हेलो चैट जीपीटी, क्या पुराने सॉक्स में विश लिख के डालने पर सेंटा विश पूरी करता है? नमस्ते आंटी, सौम्या घर पे है? अभी तो नहीं है। उसी नोटबुक दे दीजिएगा। अरे बेटा पहले अंदर तो आओ। जी। बेटा चाय लोगी या कॉफी? नहीं आंटी मैं कुछ नहीं लूंगी, अब बस ये नोटबुक सौम्या को दे देना। एक्चुअली लास्ट वीक से वो कॉलेज नहीं आ रही ना, और सर ने बोला मंडे को टेस्ट लेंगे। बेटा वो तो रोज कॉलेज जाती है। हाँ आंटी कॉलेज तो आती है, लेकिन बंक मार के बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली जाती है ना। बॉयफ्रेंड? ओह सॉरी, शायद ये नहीं बताना था। वैसे आंटी आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। बेटा तुम तो पहली बार आई हो, तुमने कब टेस्ट कर लिया? आंटी मैं आपके घर पहली बार आई हूँ। सौम्या तो रोज टिफिन लेके आती है ना, वो तो बॉयफ्रेंड के साथ कैंटीन चली जाती है, उसका टिफिन मैं ही तो खत्म करती हूँ। वो रोज बाहर का खाना खाती है। आंटी मैं चलती हूँ, आप उसे याद से ये नोटबुक दे देना, वरना पिछली बार की तरह इस बार भी फेल हो जाएगी। क्या सौम्या हर बार फेल होती है? मतलब उसने फेल होने वाली बात भी घर में नहीं बताई। चलती हूँ आंटी। आंटी लास्ट थिंग, मैंने आप जितना मॉडर्न पेरेंट्स आज तक नहीं देखा। मतलब आंटी अपनी बेटी को कॉलेज में मिनी स्कर्ट क्रॉप टॉप कौन ही अलाउ करता है, लेकिन आपने किया। सौम्या इज सो लकी। तू यहाँ? हाय, एक मिनट, तू सूट में? सुबह तो तू क्रॉप टॉप और मिनी स्कर्ट में थी ना? नहीं तो? तू अंदर चल, तुझे तो आज मैं बताती हूँ। ये नोटबुक देना तो बहाना था, दरअसल तेरी जिंदगी में आग लगाना था।